हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज के 6 क्वेश्चन में जो आपको करवाने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 6 क्वेश्चन को देख लेते हो तो आपका जो ये चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ये कंप्लीट हो जाएगा आज के आज ही। ठीक है, आपको बुक से दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ने वाली है, तो वीडियो लेक्चर को देखते रहिएगा। बट उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास था क्या। देखो, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। पहला आपके पास बनता है वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना, दूसरा आपके पास बनता है होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, और तीसरा आपके पास था लीनियर वाला। हाउएवर जो होमोजीनियस और लीनियर वाले हैं ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड इनमें लगता है लास्ट में सॉल्व करने के लिए। तो कुल मिला के 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं और ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखो, इसमें बोला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। लॉग डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 4y आपको दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो लॉग है उसको रिमूव करना है। सो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आप देखोगे हो जाएगी यहाँ से ई टू दी पावर, लॉग हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, ई टू दी पावर 3x प्लस 4y। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, ई टू दी पावर 3x इंटू ई टू दी पावर 4y की फॉर्म में लिखेंगे। नाउ डी वाई के साथ y वाला फंक्शन ई टू दी पावर 4y अपॉन में लेके आ जाएंगे एंड डी एक्स को राइट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर 3x के साथ। तो आप देख रहे हो हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इसी को कहते हैं वेरिएबल सेपरेट करना। याद रखेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब यही है, डी वाई के साथ y का फंक्शन, डी एक्स के साथ x का फंक्शन। जब ये काम हो जाता है अब सीधे सीधे इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस 4y डी वाई लेफ्ट में हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 3x डी एक्स हमारा राइट हैंड साइड में हो जाएगा, प्लस हम आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर लगाइएगा, इस पे भी मार्क्स करते हैं। सो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, ई टू द पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 आ जाएगा, ई टू द पावर 3x अपॉन 3 राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो ई टू द पावर 3x अपॉन 3 को लेफ्ट में शिफ्ट करा मैंने एंड माइनस ई टू द पावर माइनस 4y अपॉन 4 इक्वल्स टू c। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कैसे करना है। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने वेरिएबल सेपरेबल का कर दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है होमोजीनियस। तो देखते हैं होमोजीनियस का किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें बोला है जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन 2xy dy ओवर dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन दे रखी है। देखो x की पावर कितनी है राइट में 2, y की पावर 2 है, लेफ्ट में 2 टर्म है, दो x और y का प्रोडक्ट है। तो x की पावर 1 थी, y की पावर 1 थी, तो 1 प्लस 1 2। तो हर एक टर्म की पावर, ईच टर्म हैज़ डिग्री कितनी थी 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है, कोई कॉन्स्टेंट, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें हम y को पुट करेंगे vx, v एक अनदर वेरिएबल होता है। सो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बाई प्रोडक्ट रूल, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन में हमें चेंज लाना है, तो इसके लिए सॉर्ट आपको याद रखना है ताकि आप मिस्टेक ना करें। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू v पुट कर देंगे, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। बाकी डी वाई ओवर के डी एक्स की जगह पे जो वैल्यू ऊपर आई है ना v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, यही पुट करना है। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन हमारे पास आ जा रही है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने क्या करा। तो ये आ रहा है थर्ड स्टेप में 2vx dv ओवर dx इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर। सो अब dv के साथ सारे v के टर्म्स लेके आ जाएंगे, तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv आ जाएगा और राइट में शिफ्ट हो जाएगा 1 अपॉन x dx। ठीक है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स राइट हैंड साइड में चले जाएगा। तो वेरिएबल क्या देख रहे हो आप लोग, वेरिएबल हमने सेपरेट कर दिए हैं, तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। वेरिएबल होमोजीनियस से हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए हैं। सो अब आपको पता है क्या करना है, अब सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट करना है हमें ताकि हमारा आंसर आ जाए। सो इंटीग्रेट करेंगे, बट इंटीग्रेशन में भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ईजी लगती है, क्योंकि कई बार इंटीग्रेशन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में था 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी एंड राइट में था 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब लेफ्ट में सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर को टी पुट करेंगे, सो माइनस 2v डी वी डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस लॉग टी इक्वल्स टू लॉग एक्स। आर्बिट्री कांस्टेंट भी लगाना था तो लेफ्ट में लॉग सी लगा देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे मतलब। सो ये आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी लगाने पर लॉग सी बाई टी इक्वल्स टू
log x, log से log कैंसिल आउट कर देंगे, ऑपरेटर वैसे कैंसिल नहीं होते बट हटा सकते हैं एंटी लॉग लेके। तो c इक्वल्स टू आ जाएगा t टाइम्स x, t की वैल्यू रिटर्न करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर एक्स, v की वैल्यू y अपॉन एक्स भी पुट कर देंगे यहाँ पर, एंड लास्ट में सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा c इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। सो ये इसका आंसर आना था इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर इतनी इस टाइप के आते तो इसको ऐसे करना होता, लेकिन कई बार थोड़ा एक डिफरेंट काइंड की होमोजीनियस भी आपके पास आती है, वो होती है ई की पावर उसमें छिपी होती है, ई की पावर एक्स अपॉन वाई या ई टू दी पावर वाई अपॉन एक्स, ये भी होमोजीनियस का पार्ट है, याद रखेंगे। तो इसमें बोला हुआ था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का, दे रखी है 2y e टू दी पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो इसमें कंडीशन भी गिवन होती है, कंडीशन दे रखी है y की वैल्यू 1 एंड x इक्वल्स टू 0। देखो e की पावर x अपॉन वाई था, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करना है, तो x को पुट करेंगे vy। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, y को पुट करा था vx, इसमें पुट करेंगे x इक्वल्स टू वाई इंटू वी, तो dx की वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट रूल से y dv प्लस v dy। ठीक है, याद रखेंगे, इसको टोटल डेरिवेटिव भी कहते हैं, आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा, बट फिलहाल इसको याद रखिए। तो शॉर्टकट लगाएंगे यहाँ पर, फिर से x की वैल्यू v और y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे क्वेश्चन में, ताकि आप मिस्टेक ना करें। बाकी dx की जगह पे जो है वो रखना पड़ेगा हमें y dv प्लस v dy। तो ये चीज़ें आप रख सकते हैं, कॉपी में आप देख सकते हैं कितना आएगा आपके पास। ठीक है, सो ये हमारे पास जो इसकी चेंज फॉर्म है वो आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा इसको, आप देख सकते हैं लिटिल बिट सिंप्लीफाई करने पर कुछ टर्म इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वेशन और भी इजी हमारे पास बनने वाली है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होगी इक्वेशन, बहुत आसान होगी। 12th में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट वे में नहीं पूछा जाता है। हाँ, शुरू में देखने से भले वो टफ लगता है बट होता नहीं है वो। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेप में फाइनल जो सिंप्लीफिकेशन करके आ रहा है वो आ रहा है 2y ई टू द पावर वी डी वी प्लस डी वाई इक्वल्स टू 0। वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, सो 2 ई टू द पावर वी डी वाई इक्वल प्लस 1 अपन वाई डी वाई इक्वल्स 0। तो यहाँ पे डी वाई नहीं है, डी वी होना चाहिए, यस डी वी इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि वेरिएबल देखो सेपरेट हो गए। अब डी वी के साथ ई का फंक्शन, वी का फंक्शन, वाई के साथ डी वाई के साथ वाई का फंक्शन, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 ई टू द पावर वी प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू सी। सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, 0 का इंटीग्रेशन हमने राइट हैंड साइड में सी में कन्वर्ट कर दिया। सो वी की वैल्यू रिटर्न करेंगे एक्स अपॉन वाई एंड बाकी हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। तो जनरल सॉल्यूशन तुम्हारा आ गया। अगर जनरल सॉल्यूशन पूछा होता तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता आंसर, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है गिवन कंडीशन के साथ। सो इस इक्वेशन में जो जनरल सॉल्यूशन हमारा आ गया, इसमें x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो ट्वाइस ऑफ ई टू दी पावर 0 प्लस लॉग 1 इक्वल्स टू सी। लॉग 1 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, 0। यस, सो लॉग 1 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ ई टू दी पावर 0 दैट इज 1, तो c की वैल्यू 2 आ गई। ये वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में रिटर्न करेंगे 2 टाइम्स ई टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू 2। सो दिस इज द आंसर फॉर द दिस गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं होमोजीनियस का, ताकि अच्छे से आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि होमोजीनियस से ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एंड इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखने से पता नहीं लग रहा कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। सो इसको थोड़ा सा मतलब हमें क्या करना है, देखो जो डी एक्स वाला टर्म है ना लेफ्ट में वाई माइनस वाई डी एक्स, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे पहले और फिर डी एक्स कॉमन लेना हमें। तो लिखेंगे इसको एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। नाउ डी एक्स आप कॉमन ले सकते हो, तो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। नाउ डी एक्स को आप लेफ्ट में शिफ्ट करिए, सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखो इसको होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे, x की पावर 1 y की पावर 1, अंडर रूट में पावर 2 थी, उसकी पावर पूरे की पावर हाफ थी, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो हर एक टर्म की जो डिग्री है वो 1 है, तो ये होमोजीनियस हो गई ऑफ डिग्री 1। इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप जल्दी में। ठीक है, सो अब इसमें क्या करना है, पहले की तरह x इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे, सो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा कितना, याद रखेंगे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, दिस इज द डी वाई ओवर डी एक्स। सो शॉर्टकट में क्या करना है, y इक्वल्स टू v और x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी, ताकि आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, सो लेफ्ट में v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर, राइट में v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है,
सो सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख रहे होंगे कि v से जो है v कैंसल्ड आउट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, dv के साथ आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एंड राइट में शिफ्ट हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो वेरिएबल हमने सेपरेट कर दिया। तो देखा, आप देख पा रहे होंगे कि होमोजीनियस में जो वेरिएबल सेपरेट वाला मेथड है वो इंक्लूजन है, मतलब वो आएगा ही आएगा आपके पास। तो अब इंटीग्रेट करना है, ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है फॉर्मूला तो उनके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो होता है लॉग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन का यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना मेरे को आप पे बिलीव है। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये है हमारे पास, इसमें बोला हुआ था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, समाकलन गुणक निकालना है आपको, ठीक है। सो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू दे रखा है 1 प्लस वाई ओवर एक्स। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होते हैं, पहले इसकी फॉर्म आपको याद रखनी है कि जो जनरल फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो होती है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू कैपिटल क्यू। अब ये जो पी और क्यू है ये क्या है, ये एक्स के फंक्शन है, सोल फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें वाई इंक्लूड नहीं होगा, ये केवल एक्स के फंक्शन होंगे। तो इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं लीनियर। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर हो गए तो लीनियर बन जाएगी, नहीं हुई तो कुछ और होगी, ठीक है। सो राइट हैंड साइड में हमने क्या करा, देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स पुट करा, मतलब हो गया वो। अब हमने वाई अपॉन एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना था। सो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो आप देख रहे हैं ये कंप्लीटली लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो कंपेयर करते हैं, p की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स एंड q की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन एक्स। q की वैसे हमें नीड नहीं है क्योंकि सोल्यूशन नहीं पूछा था, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल्स टू होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को भी। p की वैल्यू रिटर्न करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सो 1 का इंटीग्रेशन होता है x एंड माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा लॉग x। सो एक्सपोनेंट को ब्रेक करेंगे, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर लॉग 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। सॉल्यूशन नहीं पूछा था, उसके लिए अलग फार्मूला है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हमारे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ही है, सॉरी लीनियर का ही है, और इसमें सॉल्व करना हमें। सो ये दे रखा है वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें लीनियर का जो सॉल्यूशन है वो नहीं लगाना हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हुए इसको सॉल्व कर देंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई पर फोकस करो आप, ये है क्या, ये टोटल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है। ये डेरिवेटिव है x इंटू वाई का। एक्स वाई का जो डेरिवेटिव होता है ना, पर रूल से देखिए डी ऑफ एक्स वाई कितना किसके इक्वल होगा, एक्स डी वाई सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, जो प्रोडक्ट रूल होता है, मतलब आप जानते हैं उसको, ठीक है। तो इक्वेशन आ जाएगी डी एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी वाई। टोटल डेरिवेटिव यूज करते हुए याद रखेंगे, टोटल डेरिवेटिव का ऐसे यूज करा मैंने। इंटीग्रेट कर देंगे, डी से इंटीग्रेशन साइन कैंसिल, लेफ्ट में आ जाएगा एक्स वाई, राइट में आ जाएगा वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 एंड सम आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस सी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगेगा जैसे वो देखेंगे, बट अब आपने देख चुके कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये थे 6 क्वेश्चन। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। 4-5 दिन रह गए, आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। ओके जी।